कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी ने एक अहम ब्लॉग लिखा है जिसके मुताबिक इस संकट के दौरान राज्य और केंद्र के बीच बहुत अच्छा तालमेल था, जिस वजह से न केवल इस संकट का मुकाबला किया गया बल्कि आर्थिक संकट से भी निपटने में इस समन्वय ने बहुत बड़ी मदद की। देश कोरोना की दूसरी लहर से उबर चुका है। चुनौतियों और मुसीबतों से भरे इस दौर के बीच तीसरी लहर से जंग की तैयारियां भी चल रही हैं। इसी मुश्किल वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ब्लॉग बहुत सारी कहानियां कहता है। अपने ब्लॉग में कोरोना काल की दुश्वारियों और उससे उबरने की नीतियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है, कोविड महामारी के साथ साथ दुनिया भर की सरकारों को अपनी नीति बनाने में नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत अपवाद नहीं है। जन कल्याण के लिए रिसोर्स तैयार करना और उसे आगे बढ़ाना हमारे लिए भी बड़ी चुनौती है। जब दुनिया भर में वित्तीय संकट छाया हुआ तब भारत के राज्यों ने अपने कोषों में अतिरिक्त 1.06 लाख करोड़ रुपए जमा किए हैं। ये बढ़ोतरी संभव हुई केंद्र और राज्यों की भागीदारी की नीति अपनाने से। जब हमने कोविड से जंग शुरू की थी तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि हर मॉडल पर एक साइज फिट हो जाने वाले पुराने फॉर्मूले पर नहीं चलेंगे। हमें अपने फेडरल सिस्टम पर भरोसा था, इसलिए हम केंद्र राज्यों की भागीदारी की पॉलिसी पर चले। हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग के जरिए ये भी समझाने की कोशिश की कि कैसे कोरोना की पहली लहर के दौरान जारी किए गए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को राज्यों ने सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल किया। 2020 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत राज्यों को ज्यादा पैसा लेने की इजाजत दी गई थी। राज्यों को इंसेंटिव दिए गए ताकि वो रिफॉर्म की प्रक्रिया पर चलें। ये बड़ी उत्साहजनक बात है कि राज्यों ने भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने वाली नीति अपनाई ताकि उन्हें अतिरिक्त फंड मिलते रहें। ये उस दलील के बिल्कुल विपरीत थी कि मजबूत आर्थिक नीतियों को अपनाने वाले कम ही होते हैं। अपने ब्लॉग में पीएम ने कई अहम बातों का जिक्र किया है। उसके मुताबिक जब ये संकट आया तो नीति निर्माताओं के सामने, जो कि दुनिया भर में थे, चुनौती थी कि कैसे संसाधन जुटाए जा सकें और अर्थव्यवस्था स्थिर की जा सके। और राज्य और केंद्र की भागीदारी की वजह से ही ऐसा हुआ कि संसाधन की कमी नहीं आई और स्थिति को बेहतर तरीके से निपटा जा सका। अपने ब्लॉग में पीएम मोदी ने 4 सुधारों पर भी जोर दिया। पहला सुधार, सभी राशन कार्ड परिवार के सदस्यों की आधार संख्या के साथ लिंक हों। राशन की सभी दुकानों के पास इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस हो। दूसरा सुधार, बिजनेस को सुगमता की ओर बढ़ाया जाए। व्यापार से संबंधित लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया आसान हो। तीसरा सुधार, राज्यों को प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर और सीवरेज चार्ज की न्यूनतम दरों को नोटिफाई करना। शहरी इलाकों में स्टैंप ड्यूटी गाइडलाइन अधिसूचित करना। चौथा सुधार, किसानों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर होना। राज्य के किसी एक जिले में इसे पायलट आधार पर लागू करना। पीएम मोदी का ये ब्लॉग उस वक्त सामने आया है जब दूसरी लहर भारत में खत्म हो चुकी है। उसके बाद की स्थिति से उबरने के लिए रणनीति बनाई जा रही है और लोग तैयार हो रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि इस संकट का सामना तभी किया जा सकता है जब सकारात्मकता का माहौल